अलीगढ़ में एसएसपी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। अलादातपुर में मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों से हुई मारपीट के विरोध में सपा और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर इंसाफ की मांग की और नारेबाजी भी की। पुलिस लाइन से शुरू हुआ मार्च एसएसपी दफ्तर पहुंचते ही तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया। प्रवेश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ता देख एसएसपी खुद बाहर आए और नाराजगी जताते हुए बोले, आप लोग मेरे सामने ही मेरी पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हो, व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका है। हंगामा के बीच सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें पुलिस ने तुरंत संभाला। आपको बता दें कि आईएमआईएम जिलाध्यक्ष यामीन अब्बासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग की। एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन तनाव की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। शिकायत लेकर आप लोग हैं? जी, जिस तरीके से 24 तारीख को ये अमानवीय घटना हुई, होम लिंचिंग जैसी घटना हुई, इसी संबंध में हम कप्तान साहब से मिले थे। बहुत ही दरिंदगी दिखाई गई। वीडियो पर देख के बड़ा रूह कांप जाने वाली घटना है। ऐसी घटना लगातार बढ़ रही हैं। कप्तान साहब से हमने बताया, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और माहौल को सुधारने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सभी वर्गों के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और सभी धर्म के लोगों को, वो चाहे एससी के लोग हैं, बीसी के हैं या मुस्लिम लोग हैं, उनको परेशान करने की इस बीजेपी के लोगों ने इस तरीके से एक बाढ़ सी आई है। हम उसी के खिलाफ आज लोग सब आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया पलायन कर चुके हैं, इस पर क्या कहना? उत्तर प्रदेश के गुंडा माफिया तो जिस तरीके की ये घटना हुई है, उसमें तो हमारे प्रेस के साथियों को भी हम लोगों के साथ सुर में सुर मिला के ये कहने चाहिए कि सबसे गुंडागर्दी अगर आज की तारीख में अब जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आज तक के इतिहास में इतनी किसी सरकार में इतनी घटनाएं नहीं हुई। किस तरीके का ये आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, घटना हुए जो मीट व्यापारियों के साथ पनेटी के पास अलादातपुर पर जो घटना हुई, वो काफ़ी निंदनीय है। पूरे जनपद की जनता में रोष है और उसी संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई को कराने के लिए हम लोग सभी पार्टियों के लोगों ने आज एसएसपी महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। अगर पार्टियों के नाम भी बताइए। जी, हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी से हमारे पूर्व विधायक विवेक बंसल जी हैं और हमारे एमआईएम से यामीन अब्बासी साहब आए हैं और सभी पार्टियों के, बसपा के सभी पार्टियों के लोग हैं। हम एसएसपी साहब से मांग करने आए हैं कि जिन लोगों ने, जिन सरकारी गुंडों ने ये घटना की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये घटना किसी मुसलमान ने कर दी होती तो उसके घरों पे बिल्डोजर चला के उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया होता। लेकिन 3 दिन में अभी तक खाना पूरी चल रही है पुलिस की। हम बार बार कह रहे हैं, हम घटना स्थल पर पहुँचे, मनोज यादव जी और मैं, हमने वहाँ देखा कि पुलिस सड़क पे खड़ी थी, वो तमाशबीन बनी हुई थी और उन लोगों को खेत में डालकर पीटा जा रहा था। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जहाँ भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है आपका? देखिए, उस दिन जो लिंचिंग हुई है 4 मीट व्यापारियों के साथ, उसमें उनको बेअंतहा बुरी तरीके से मारा पीटा। उनके 50-50, 100-100 टाँके आए हैं। उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। उनके जो पर्ची पर मीट ले जा रहे थे उसको लूट लिया और इनकी गाड़ी को पलट के आग लगा दी। तो जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें जो नामजद लोग हैं और जो अज्ञात हैं उनको चिन्हित करके पुलिस उन पर गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दूसरी बात, जो पीड़ित परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उनका जो नुकसान हुआ है जानी माली, उनको मुआवजा दिया जाए और अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। और आगामी 7 जून को बकरा ईद का त्यौहार है। ये त्यौहार पर जो मवेशी कुर्बानियों के लिए पड्डा वगैरह लाने के लिए व्यापारी जाएंगे
उनके साथ कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो प्रशासन ऐसे गुंडा एलिमेंटों को चिन्हित करे और चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करे, जिससे अलीगढ़ का जो शांतिपूर्ण माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। विधायक जी, किस तरीके की कप्तान साहब से आपकी वार्ता हुई है? ये अभी जो हादसा हुआ है पनेठी पर और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, मारा गया है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आज उनसे मिले कि जो भी इसमें अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आइंदा इस किस्म की कोई घटना ना हो, उसका कोई स्कीम बनाई जाए, कोई उपाय किया जाए। वरना तो ये सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि रोड पे जो भी गोश्त का काम कर रहा है कभी उसके जानवर के साथ, कभी उसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। और आपको एक बात और बताऊं कि ये खाली हमारी बिरादरी के गोश्त का काम नहीं करते, खटीक समाज हमारे भाई हैं, वो भी गोश्त का काम करते हैं। लेकिन किसी कोई एक मिसाल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, मैं अलीगढ़ की, कि उनका कहीं गोश्त पकड़ा गया हो और ये इल्ज़ाम लगाया गया हो कि ये गाय का गोश्त है। ये देखिए, थाना हरदोगंज पे एक दिन पहले जो घटना हुई थी, उस घटना में जब पुलिस को ये सूचना मिली कि 4 लोगों को वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही, तो स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा तुरंत ही 15 से 20 मिनट में मौके पे पहुंच के उन चारों लोगों को उस भीड़ के कब्जे से बाहर निकाला गया और सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुंचने का एक सेफ ग्रीन कॉरिडोर दिलवाया गया, जिसकी वजह से वे समय पे अस्पताल पहुंच सके और उनका इलाज हो सका और आज उनकी स्थिति एकदम स्थिर है। पहली चीज। उसके बाद जो वहाँ पे पब्लिक के आरोप थे, पब्लिक के आरोपों पे तुरंत ही तहरीर ली गई, पब्लिक द्वारा तहरीर प्राप्त की गई और गौ वध वाले जो आरोप थे, उन आरोपों की पुष्टि के लिए वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया गया, सैंपलिंग के लिए वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई। वो सैंपल को एक विशेष वाहक द्वारा और गौ वध की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना हरदोगंज पे करने के बाद एक विशेष वाहक लेके उस जो सैंपल थे उनको मथुरा लैब में परीक्षण हेतु भेजा गया। वो रिपोर्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, वो जल्द ही मथुरा से प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो 4 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उन पक्ष द्वारा भी एक तहरीर कुछ समय बाद पुलिस को प्राप्त हुई, तो उसमें भी सुसंगत धाराओं में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो कुछ लोग थे जो शुरुआत में भीड़ को भड़काने में और जो मारपीट करने में शामिल थे, उसको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। उसमें जो 3 लोग चिन्हित हुए थे, उनको कल ही पुलिस ने जेल भेज दिया था और भी कुछ लोग पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिए गए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, दबिश चल रही है। इसमें जिसका भी डायरेक्ट रोल सामने आएगा, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस अमल में लाएगी। जी, ऐसा कोई मेजर हंगामा नहीं हुआ यहाँ पे आज, क्योंकि आज मंडे था और ये जो सैटरडे को जो वारदात हुई थी, अपनी बात बताने के लिए सभी दलों से जो लोग हैं वो आज एसएसपी साहब से मिलना चाहते थे, तो उसमें जो है भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए हल्के फुल्की जो है उसमें धक्का मुक्की हुई थी और उसके बाद फिर उनसे वार्तालाप करके कुछ लोग जो उसमें उनके प्रतिनिधि थे, उनको लगभग 10 से 12 लोगों को एसएसपी ऑफिस के अंदर ससम्मान बुलाया गया और सभी ने लगभग आधा घंटा एसएसपी साहब से वार्तालाप की। अपने जितने बिंदु थे, जो उनकी मांगे थी, वो सभी रखी और एसएसपी साहब ने सभी मांगों को सुना और उसके बाद एक पुलिस की तरफ से निष्पक्ष और तथ्यात्मक कार्रवाई करने हेतु आश्वासन दिया। जी देखिए, ये प्रशासन के विभाग का और सर का मामला है, तो प्रशासन भी इसमें कमेटी बनाकर एक पूरी संपूर्ण इस पे जांच कर रहा है और इस जांच में जो भी इस पूरे प्रोसेस को और स्मूथ और सेफ और बेहतर बनाने के लिए जो भी इसमें प्रशासन अपनी तरफ से यहाँ पे निर्देश देगा, पुलिस उन सभी निर्देशों का ऑन ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद ले। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।